अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है भाई। ये एक बड़ा ही वेल नोन टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक जो है बड़ा आसान सा है। बहुत आसान होता है डिस्टेंस को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला इज यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्लेसेस, एनीथिंग। ठीक है भाई। दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास है यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला है कैसे? ये लिखा हुआ है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे, दिस दिस होल थिंग इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पूरा। ठीक है क्या बेसिकली? अंडर रूट x2, दिस इज नॉट एक्स स्क्वेयर, ये है x2, ये है x1, y2, y1। ये स्क्वेयर्स नहीं है, इस तरह से x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है। ये मैंने रेड से अलग तरीके से अलग से लिखा हुआ है। इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है। तो आपके यहाँ जिस तरह भी फॉलो होता हो डिस्टेंस फॉर्मूला, आप उसको वैसे ही जो है फॉलो करें। ठीक है भाई। अच्छा, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। नेट ऑफ हो गया, एट द एंड आंसर जो है सेम ही आता है, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। बिकॉज ऑफ द स्क्वेयर्स, वो एट द एंड सब चीजें स्क्वेयर्स से कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, स्क्वेयर्स की वजह से वो आंसर सेम ही रहता है। ठीक है। अच्छा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए ना आपको हमेशा दिए जाएंगे बेटा पॉइंट्स। ये जो है ना, इनको कहा जाता है पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई। पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है। अब इसके दरमियान आपने निकालना है, इसे कहते हैं पॉइंट। अच्छा, हर पॉइंट के अंदर ना बेटा दो चीजें होती हैं। हर पॉइंट में दो चीजें दी हुई होती हैं। एंड व्हाट आर दोज टू थिंग्स? एक होती है एक्स, दूसरी होती है वाई। एक होती है एक्स, दूसरी होती है वाई। हर पॉइंट में दो चीजें लाजमी मौजूद होती हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब मैं समझाता इस तरीके से, बेटा ये ब्रैकेट्स कितने? ठीक है। ये कितने ब्रैकेट्स हैं सर? दो ब्रैकेट्स हैं। दोनों में से दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट है। तो यहाँ पर एक्स भी वन होगा, वाई भी वन का होगा। ठीक है, पहला होगा। अच्छा, ये दोनों में से इट इज द सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक्स भी टू का, वाई भी टू का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर यहाँ पर मेरे पास एक और ब्रैकेट होगा तो यहाँ पर एक्स भी थ्री, वाई भी थ्री का। अगर यहाँ पर एक और ब्रैकेट होगा तो एक्स फोर का, वाई भी फोर का, सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है भाई। इस तरह से चीज चलती जाएगी, ऑर्डर चलता जाएगा। ठीक है। होप की चीज समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं इसके ऊपर कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अच्छा, ये चीज आपने निकाली ना, इसके बाद बहुत आसान है, बस आपने सीधा फॉर्मूले के अंदर लिखना है और आपका आंसर फौरन आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो है क्या। अच्छा, यहाँ पर अक्सर नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो इस तरह से दिया हुआ है। तो अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है ना, तो मैं इसको इस तरह से कुछ लिखूंगा, ए बी। ठीक है, या फिर ए बी, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लिया मैंने इसका। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको डी रख लें। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पर, नाम मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पर। सही, तो मैं इसको डी रखूंगा। कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो मैं इसको डी रखूंगा। डी इज इक्वल टू। ठीक है भाई। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या है मेरे पास? x2 माइनस x1। अच्छा, x2 की वैल्यू कौन सी है? x2 कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है x2, तो इसकी वैल्यू क्या है सर? 2 है। 2 माइनस फॉर्मूले का, और x1, x1 कहाँ है सर? ये लिखा हुआ। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, y2, फॉर्मूले के अंदर आ रहा है y2। y2 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। ठीक है। फॉर्मूले का माइनस माइनस y1 लिखा हुआ है यहाँ पर 5। ठीक है भाई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर ये लिखा हो इस तरह से। ठीक है भाई। तो मैं किस तरह से लिखता? दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। ठीक है भाई। अच्छा, अब जब मैं इसको ऐसे लिखता ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब मैं इसको पता कैसे लिखता? मैं इधर अलग से करके बता रहा हूँ। x2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2। लिख दिया यहाँ पर 2। माइनस ये आ गया बेटा फॉर्मूले का, और यहाँ पर x1 की वैल्यू के साथ लिखा हुआ -4, तो इस -4 को मैं ऐसे लिखता पूरा।
दिस माइनस इज द फॉर्मूले का माइनस, एंड दिस इज द माइनस ऑफ द वैल्यू। ठीक है, ये बात मैं समझाना था। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर ले भाई। यहाँ पर आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको अगर मजीद सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ गया आंसर क्या, ये हो गया भाई 20। ठीक है, अब इसको अगर मजीद सॉल्व करें 20 को, ठीक है, तो इसका रूट निकालना है आपने। 2 10 जा, 2 5 जा, एंड 5 1 जा। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, इट विल बिकम 2√5। इसको मजीद अगर सॉल्व कर ले, तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया बेटा, 2√5। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज 2√5। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालता हूँ इन दो पॉइंट्स का, तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हो गया, 2√5। ठीक है भाई, दिस इज योर आंसर। होप कि डिस्टेंस फॉर्मूला समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एक केस यहाँ पे ऐसी जल्दी से मैंने माइनस का भी बता दिया, अगर माइनस नेगेटिव वैल्यू हो तो फिर आपने किस तरह से करना है इसको। ठीक है, होप कि ये चीज़ समझ आई होगी, बहुत सिंपल था। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।